I'll make 3 PowerPoints. Thank you, Tari, and thank you, Jaipuria. I'm from Rajasthan. जयपुरिया आर ओल्ड मारवाड़ी. हमारे राजस्थान में कहावत है, जहाँ ने पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी. जयपुरिया साहब मेरे पर्सनल दोस्त हैं जो आपके चेयरमैन. अब मेरी 3 स्लाइड है क्योंकि आज हम लोग ड्यूटी लगा रखे. माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरा उन्नाव जिला है, हमारे साथी सहारनपुर भी गए. उन्नाव मुझे 2 घंटा लगेगा. तो मेरा पावरपॉइंट पहला वाला ले आइए. मैं यूपी को भी आपने देखा होगा कि इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट स्टेट जहाँ पर अभी कंपनी रजिस्टर हुई आफ्टर महाराष्ट्र. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वी आर नंबर 2. इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वी आर मूविंग टू नंबर 3. तो ये सब हो रहा है डेस्पाइट वी डोंट हैव एनी सी. हमारा मेरा पावरपॉइंट बोला, पावरपॉइंट 3 है मेरे. नाउ बात हुई थी $1 ट्रिलियन की. We have been given target of $1 trillion by Honorable Chief Minister. And my department, Horticulture and Food Processing, we have been given target of 21,000 crore, which we have. जब तक ये हमारा क्या नाम है, Delight is our consultant. What next slide. ये these are the 2 major schemes. एक स्टेट हुआ करता था आंध्रा, which is now divided. That state used to give 10 crore subsidy, and Government of India also started subsidy of 10 crore in 2014. Government of India in 10 years, they have sanctioned 72 cases, whereas we have sanctioned 227 cases for a subsidy of 10 crore. Andhra Pradesh, after division of Andhra and Telangana, are not able to distribute the subsidy, although they have the scheme, because वहाँ कुछ financial issue. The other scheme is PMPFM. So this is the best scheme for entrepreneurs. 35% subsidy of 10 lakh. And we are number 3, but हमारे लोगों ने आपको शायद बुकलेट दिए, इसको आप देखेंगे. नंबर 3 महाराष्ट्र इज नंबर 1, बिहार इज नंबर 2, बट इसमें स्ट्राइक रेट ऑफ 98%, यूपी इज नंबर 1. yesterday we had a bank meeting, तो जहाँ पर हमारा 101 दिन में हम दे देते हैं, जबकि तेलंगाना, आंध्रा विच आर सपोज टू बी बेटर स्टेट, वो 300 दिन में देते हैं. नेक्स्ट ये नेक्स्ट करिए. दिस इज अबाउट आवर पॉलिसी. ऑनरेबल गवर्नर मैडम हैज होल्ड इंटरनेशनल पोटैटो एक्सपो. 15 countries they have participated. These are scientists from 15 countries. I would like to talk to you from 14 CIC, Common Incubation Center. ये चाइना का मॉडल है. हमने 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई है, 1 करोड़ रुपए की मशीन दी है. ये आगरा, सहारनपुर जो बड़े मंडल मुख्यालय, इसमें वी आर अबाउट टू स्टार्ट देम एंड हैंड ओवर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के होते हैं. ये सब्सिडी हम 600 करोड़ की करते हैं. नेक्स्ट. अगर आपको अप्लाई करना है हमारी 2023 पॉलिसी, तो यूपी निवेश मित्रा पे आप चल जाइए, ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा. और PFME में PFME अप्लाई कर दीजिए, पूरा ऑनलाइन होगा. नेक्स्ट. These are the policy guidelines and what rebate we give. आप अप्लाई करेंगे तो जमीन के रजिस्ट्रेशन पे हम छूट देंगे, बिजली पे देंगे, GST पे देंगे और लैंड कन्वर्जन पे देंगे. But for that you have to first apply, get your projects approved and get letter of comfort from us. So I am chairman of appraisal committee. I think I know some of you have taken solarization subsidy also. आप अप्लाई करेंगे, हम आपको तत्काल सब्सिडी देंगे. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सिडी ऑफ अबाउट 130 crores, whereas Government of India in 10 years distributed about 50-60 crores. Next. This is PFML scheme. It is the best scheme for any entrepreneur, any scholar, any young boy or girl. आप इसमें किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. फूड प्रोसेसिंग इज ए बिग सेक्टर. एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी, एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिन प्लांट. नेक्स्ट. ये एक वीडियो है, दीप्ति जी का वीडियो चल सकता है. दे आर सम ऑफ द सक्सेस स्टोरी. इसका वीडियो चल सकता है, सुनिए तो फिर रह दीजिए. नेक्स्ट करिए. ये जो आपका भी डिस्कशन कर रहे थे आप सब लोग, वही चीज़ हमने थ्योरेटिकल बताई है, बट नाउ मेकिंग दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल थ्रू
export board we have established. I have written to 165 countries. All of them has written back to me, and I am happy to inform you as per APEDA data, we have moved from 5th to 3rd place in export of food processing items. Despite हमारे पास सी रूट नहीं है, but any export from Gujarat और महाराष्ट्र और दिल्ली from UP products they are not counted. तो उस तरह से हम नंबर 1 है. हमारा जैसे ही जेवर बन जाएगा, you will be number 2. At least to Maharashtra is number 1 marine products regard. Next. These are the next. ये कुछ उसी के हैं जो हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है. नेक्स्ट. आलू का बताना चाहता हूँ उसके बाद. नेक्स्ट. ये हमारी एक लैब है, फूड टेक्नोलॉजी लैब. इट इज द बेस्ट लैब. इसको आरफ्रेक बोलते हैं. आई एम द चेयरमैन ऑफ द लैब. आप में से कोई उसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं. जयपुर इंस्टीट्यूट कैन हैव एमओयू विद अस एंड many of the students come for internship there. ये गवर्नर मैडम ने जो एक्सपो किया था उसका है. नेक्स्ट. अपेडा से हमने ये हमारा अपेडा से हमारा टाई अप है. हमारा लुलु ग्रुप से टाई अप है. हमारा करीब 60-70 ग्रुप से टाई अप है जो हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं. तो आप जाते होंगे राजभवन में. नेपाल के साथ हमने कमिट किया है. उसका फोटो है. आलू वाला लीजिए. नेक्स्ट फॉरवर्ड. इसमें फिर आ जाता हूँ जो हमारा जब तक आप आलू का वो करते हैं पर ब्लॉक वन क्रॉप. तो आपने अभी सुना होगा बजट में मखाना एक्सपोर्ट. मखाना भागलपुर में एक्सपोर्ट बोर्ड बन रही है गवर्नमेंट का. बट आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म कि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं मऊ से. हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्ट्रॉबेरी, सेंटर ऑफ ड्रैगन फ्रूट, सिट्रस. सोनभद्र में सिट्रस के बारे में कितने लोग जानते हैं? सिट्रस से वेज लेदर बनता है. सिट्रस से 70 तरह की दवाई बनती है. वो एक हमारे एंटरप्रेन्योर है यूएस के, बनी का था, वो काम कर रहे हैं. अब नेक्स्ट कर दीजिए. आलू वाला अपलोड कर दीजिए. ये हमारा नेपाल से माननीय मंत्री जी से हमारे चल रहा है. नेपाल का अगला कर दीजिए. आप आलू वाला कर दीजिए. दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. उसके अलावा हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक होता है. आपने देखा होगा हाइड्रोपोनिक में खाद यूज नहीं होती है. केले का है हमारा आलू का है हापुड़ में और कुशीनगर में. एंड वी हैव गॉट बेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इजराइल गवर्नमेंट बस्ती. 900 तरह के हमारे आम की वैरायटी है और भी 3000 तरह की फल और फलों की वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा हम ही से लेते हैं. तो आलू वाला ज़्यादा टेस्टी है. एक फिर हमारा जो नई चीज़ आई है MIDH स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल सेरिकल्चर बोर्ड, नेशनल बोर्ड, नेशनल भी हमारा टाई अप है CSS में, CTRS. और नए क्रॉप सब में बहुत ज़्यादा हुआ है. कोई भी किसान अपने धान के खेत में या अपने गन्ने के खेत में मल्टीपर्पज करके करोड़ों रुपया कमाए. एक किसान को मैं जानता हूँ जो केसर की खेती कर रहे हैं. किसी ने केसर कब खाया भी? केसर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सारी साहब सैफरन. असली सैफरन आता है जम्मू कश्मीर से. यूपी में 1 हेक्टेयर में 1 करोड़ रुपया कमा रहे किसान. हमारे एक किसान मछली से मथुरा जिले में झींगे से 1 हेक्टेयर में 1 करोड़ कमा रहे. सानी साहब है बरेली में, गेटिंग अंगूर का जो बीज है इटली से, वो तो 15-20 करोड़ रुपया कमा रहे. कर्नल देसवाल बुलंदशहर में है, फ्रांस से गाजर का बीज लाते हैं, 40 करोड़ का उनका टर्नओवर है. बहराइच के राजा के पोते साहब जय सिंह जी, जिनकी बेटी लंदन स्कूल पढ़ाती है. आप सब लोग जरूर जाइए. जयपुरिया टीम से मैं कहूँगा बहराइच जाइए और केले का काम देख के आइए. डॉक्टर श्रीवास्तव निचलौल महाराजगंज में हमारे मछली के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं. इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक से बढ़ के एक लोग काम कर रहे हैं. मिस्टर समीम ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन थे. ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप छोटी, बरेली में जगरी पे काम कर रहे हैं. हर दिन एक न एक आदमी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है. पोटैटो का क्योंकि जो बात हुई थी, DG साहब आए थे, वो पावर पॉइंट है नेक्स्ट पोटैटो के बारे में. क्योंकि ये दिस प्रेजेंटेशन विल गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट. नेक्स्ट पोटैटो आप सब सोचते होंगे मोटापा करता है. पोटैटो नए रिसर्च में पाया गया है इट इज द मोस्ट हेल्थीएस्ट फूड इन द वर्ल्ड. इसमें प्रोटीन होता है, इसमें स्टार्च होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है. वर्ल्ड का करीब 10% पोटैटो यूपी पैदा करता है, इंडिया का 30%. भानु प्रताप जी आगे एक्सपोर्ट करते खड़े हो भाई को. 88% में करते हैं, 2% GDP में दे रहे हैं. जो हमारा
लीड से और राइट से ज़्यादा है। और अगला अगला करिए, हमारा मार्केट बढ़ता जा रहा है। यूपी नंबर 1 है, वेस्ट नंबर 1। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट। आपकी डाइट में पोटैटो 2 तरह से आप खाते हो, फ्रेश और 12% का प्रोसेस। सानी साहब बैठे हैं, ये भानु प्रताप जी बैठे हैं, और भी एक्सपोर्टर जो पोटैटो की चिप्स अभी बताऊंगा 40 तरह की चीज बनाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। पोटैटो सबसे छोटा कंट्री है, वेटिकन सिटी, वहाँ खाया जाता है। 10,000 का टुवालू में खाया जाता है, सारे कंट्री में खाया जाता है। पाकिस्तान में नॉन वेज बनाए खाते हैं। इंडिविजुअली पोटैटो मिक्स विद अदर फूड आइटम्स इज द नंबर 1 आइटम विच इज एट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे संसार में आलू सबसे ज़्यादा खाया जाता है और सबसे हेल्दी फूड माना गया है। अब देखिए आलू में वैरायटी चेंज लाना, इसलिए सेंटर की बात हो रही है। हमारे इस टाइम सभी जगह आलू पैदा होता है, हर जिले में। यूपी का क्लाइमेट अच्छा है, बट जिस पे हमारा जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बनेगा पेरू से, ये पेरू है। पेरू में पोटैटो डिस्कवर्ड, कीनिया में ब्रांच है, चाइना में। वो पर हेक्टेयर एक्रेज है, दैट इज हायर इन यूएसए एंड जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, बट ओवरसीज मैक्सिमम इन इंडिया। नेक्स्ट। ये kindly see this slide for a minute. UP is the only state which gives top-up subsidy for sprinklers और उसके लिए माइनर इरिगेशन। आप 10 लाख की मशीन लेंगे, 9 लाख हम देंगे। यूपी इज द ओनली स्टेट विच गिव्स। हमारा ऑनलाइन पोर्टल है विद वर्ल्ड बैंक एंड ए कंपनी बेस्ड इन गुजरात। इसके कारण और यील्ड इज इंक्रीजिंग। हमने गन्ना बोया नहीं, लेकिन गन्ने का जो खेत है उसमें खेती सब्जी लगा के गन्ने की यील्ड बढ़ा दी है। हमारा आलू 30% बढ़ गया है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें UPMIP, एनीबडी ऑफ यू कैन अप्लाई, गिव सब्सिडी डायरेक्टली। एंड वी हैव गॉट 200 कंपनी, जैन इरिगेशन की जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये थोड़ा 1% एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इसमें भानु प्रताप जी का भी हाथ है और लोग भी। अब आलू की क्या क्या भेज रहे हो आप? गल्फ में भेज रहे हो, दुबई में भेज रहे हो, बट हम मुझे बताते हैं खुशी है कि हमने फ्रांस में भी आलू भेज दिया। फ्रांस में हमारा आलू खाया और मैंने आज बुलाया था उनको, लुलू के मिस्टर सर आए नहीं, आए होंगे लुलू वाले, उनके थ्रू भी आलू हमारा भेजा। हमारे 40-50 लोगों से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये थोड़ा 2 मिनट देखिए। ये स्टोरेज कैपेसिटी है फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अमेरिका या यू में मान लीजिए अगर 100 मेट्रिक टन आप पैदा करते हो तो स्टोरेज कैपेसिटी 120 मेट्रिक टन। हमारे इंडिया में एक्सेप्ट फॉर आंध्र प्रदेश अंडरवेट आंध्र, उसमें 95 था। बट ओवर द ईयर्स हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। कोल्ड स्टोरेज का कैपेसिटी हमारा 2300 है, 2200 रजिस्टर्ड है, बट इनका 2 करोड़ मेट्रिक टन कैपेसिटी है। उसके अलावा हमारे 2 करोड़ मेट्रिक टन के जिसको गोडाउन बोलते हैं, तो हमारा करीब 10 करोड़ मेट्रिक टन हमारे पास होना चाहिए, तो हम 6 पे पहुंच गए। एक अच्छी बात है कि पिछले 3-4 सालों में आपको बाजार में तो आलू 20 रुपये किलो मिल रहा होगा। एक किसान को लास्ट ईयर मिल रहा था 8 रुपये, इस साल 10 मिल रहा है और व्यापारियों को भी 10 मिल रहा है। आलू में अब ये है कि आलू का छिलका भी बहुत, उससे हमारी जो एक्साइज पॉलिसी में हम वो बना रहे हैं, 2-3 शराब बना रहे हैं आलू से, और भी बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। वोडका बनता है, बियर भी बनता है, बियर नहीं, इसकी मैंने देखा था यहाँ। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं इसको दिखाइए। ये हमारे बहुत सारे एमओयूज हैं। नीदरलैंड का आलू होलैंड आलू कहलाता है, उसकी कंपनी से मोंटी चड्डा ग्रुप का 700 करोड़ का भी, बेल्जियम की महारानी साहिब आई थी, मेरठ में नीदरलैंड से है, इनका नीदरलैंड से है, फ्रांस से है। अगला अगला करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें एमओयूज की बात आई। ये हमारे एमओयूज हैं कुछ जो माननीय गवर्नर मैडम के साथ हुए थे, जब ये कंपनी जो आलू का बीज बनाती है, ये आलू प्रोसेस करती है, ये ऑलरेडी काम कर रही है नीदरलैंड्स की कंपनी। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। ये वही बात है जो आए थे साइंटिस्ट लोग। नेक्स्ट। ये कुछ मेजर प्लेयर्स हैं, पेप्सिको, नविया, पीछे करिए। ये सबसे बड़ा सेक्टर है आलू का। जो फरुखाबाद जिला है, अगर कोई फरुखाबाद के हैं, गंगा किनारे, फरुखाबाद, एटा, मैनपुरी, तो आपके यहाँ सक्रोज ज़्यादा होता है, बट आगरा का आलू चिप्स के लिए, फ्लेक्स के लिए बहुत अच्छा है। आगरा हमारा जो ईस्टर्न यूपी का वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कि सेंटर आगरा में क्यों बन रहा है? आगरा फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबके लिए आगरा इज द बिगेस्ट सेंटर। उन्हें जमीन भी दे दी है, गवर्नमेंट इंडिया हैज डिसाइडेड, वो कैबिनेट में जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये थोड़ा आप उसी के सिगरा फॉर्म में, उससे जो जर्म प्लांट होता है, जिसको आलू की अगर आप किसी को नॉलेज हो, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा शिमला में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी ब्रांच है यहाँ पर मुरादनगर में।
आलू का जो बीज है वो अच्छा नहीं मिल पा रहा। 20 लाख मेट्रिक टन बीज होता है जो किसान उगा के उसी को बो देता है, उसको हम रिप्लेस करने में जिसको सीड रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं सारा 1% कर पाए, बट जब सेंटर बन जाएगा पेरू की तरह, पेरू छोटा कंट्री है बट उसमें हमसे 40 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और पैदा होता है। नेक्स्ट ये इसके आउटकम्स है जब सेंटर बन जाएगा। अभी मैं गया हूँ पेरू जाऊँगा, चतुर्वेदी साहब हम 4 लोग जाएंगे, अगला करिए। नेक्स्ट अब एक सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। इसमें हम बिना खाद डाले बिना मिट्टी डाले आलू पैदा कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रहमान खेड़ा आप जाइए, मैं डायरेक्टर साहब दामोदरन जी को ये गुड़िया के बच्चे आए हैं, कब ले जाएंगे मैडम? डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल मैडम, मैं आप लोग जाइए, बच्चे बताइए कौन जाना चाहते हैं CISH? वेरी गुड, मेरा नाम ले लीजिएगा। CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिन और प्लांट, डॉक्टर त्रिवेदी साहब को मैं कह दूंगा। NBRI मैं डॉक्टर शास्त्री को बोल दूंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है बनारस में, जो वेजिटेबल रिसर्च है उसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट करिए हाईटेक। ये देखिए आलू की वैरायटी, ये कुफरी इसलिए क्योंकि शिमला में कुफरी एक जगह है, तो आलू की वैरायटी इन पर हम रिसर्च करते रहते हैं, नई वैरायटीज को अप्रूव करता है CBRI। नेक्स्ट ये नई वैरायटी जो लॉन्च हो गई है, कुफरी चिप्सोना, कुफरी उदय, कुफरी तक। इसी प्रकार से हमने खजूर की नई वैरायटी इजिप्ट से लाके, राजस्थान से लाके हमारे मिर्जापुर में और बादा में स्टार्ट किए, उनके नाम सब फारसी में हैं। नेक्स्ट ये चीज़ें बनती है आलू की, केक बनता है, रायता बनता है, आलू की आइसक्रीम बनती है, कुकी बनती है, चंदन बनता है। ये तो एक एग्जाम्पल है। इडली बनती है, बर्फी बनती है। जैसे मैंने बताया कि सबसे स्वस्थ खाना आलू है, सभी कंट्रीज में पाया जाता है। नेक्स्ट ये फूड प्रोसेसिंग कंट्री मैं गया था देख के, अगला करिए। नेक्स्ट ये मेरिनो पोटैटो कंपनी है, इनका भी मेरिट की तरह व्यवस्था है, ईस्ट में लोग आते हैं। नेक्स्ट ये हमारी और यूनिट्स है, मतलब वो सेरिकल्चर वाला लगाते हैं। मैं कुछ और बता देता हूँ आपको, फिर अपनी बात खत्म कर दूंगा। हमारा जो टारगेट है और डिपार्टमेंट्स का, उसके सापेक्ष वी आर एबल टू अचीव और टारगेट इन OTD, जो हमको डिलाइट के साथ। ये सेरिकल्चर आपको मालूम होगा, सिल्क रूट, हाउ मेनी ऑफ यू नो द सिल्क रूट? जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, सिल्क रूट चाइना, वियतनाम, इंडिया, अफगानिस्तान से होते ईरान जाता था, सबसे रिचेस्ट एरिया था। बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम दे प्रोमोटेड कॉटन। आज हम कॉटन 9000 करोड़ का इंपोर्ट करवा रहे हैं। सिल्क हमारा इन्होंने खत्म कर दिया। सिल्क में कर्नाटक इज नंबर 1, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ आर डूइंग वेल, बट वी आर ऑल्सो पिकिंग अप। नेक्स्ट ये बहुत ही अच्छा हमारा सिल्क जैकेट जरूर जाइए। नेक्स्ट ये टसर होता है, जो रेशम आपका होता है, ये कम जिलों में पैदा होता है, लेकिन जो मलबरी है और एरी है ये भी कम जिलों में, यहाँ मलबरी ज़्यादा पैदा होता है, 400 मेट्रिक टन होता है। नेक्स्ट अब ये सिल्क का डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम 9000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं सिल्क की साड़ी, सिल्क के कपड़ों का बनारस आजमगढ़ से, बट हम 8000 करोड़ का रॉ सिल्क मंगवाते हैं वियतनाम से, चाइना से, जबकि हमारा टोटल इंडिया में होता है 37,000 करोड़, विच इज मोस्टली 80% फ्रॉम कर्नाटका। उसमें हमारे जो फार्मर्स है तराई के रीजन में काम कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे MOU हमने MOU किए हैं, हमारे ग्रुप्स को भी have sent to Assam, we have sent them to Mysore and other places. आप में से should come into this sector। हमारी एक कानपुर हमारी इंस्टीट्यूट की बड़ी कंसल्टेंट है, वो यहाँ रहेंगे, हम चल जाएंगे। दिव्या श्रीवास्तव है हमारी कंसल्टेंट। ये अब हम बढ़ तो रहे सिल्क में इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर में कर्नाटक में आदमी 2 लाख कमाता है, बट हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप यंग लोग नहीं आ पा रहे, तो 1,20,000 तक की कमाई होती है। आप आराम से 2 लाख कमा सकते हो। सिल्क में एक लैब भी है हमारी, एक अच्छी सिल्क की साड़ी 26,000 की है, अगर प्योरिटी है, प्रोटीन, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। हमारे पास बनारस और आजमगढ़ के लोग रॉ सिल्क, अच्छे सिल्क देने की बहुत अच्छे मांग करते हैं, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं दोबारा रिवाइव करने की। नेक्स्ट ये वही बात है हमारा टसर के बारे में। नेक्स्ट
ये हमारे फार्म्स है, विजिट सम ऑफ अ फार्म, दे गॉट बिग फार्म, 5000 हेक्टेयर हमारे पास जमीन है, गोरखपुर 300 हेक्टेयर का है, बाराबंकी में भी है, गवर्नमेंट इंडिया के भी 2-3 फार्म्स है। तो हमारे डिपार्टमेंट से आप 50 डेट साहब आए तो आप टाइप कर लीजिए, विजिट ऑफ फार्म्स एंड सी हाउ रेडिंग इज डन, कौन कैसे काम करता है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट ये पूरा प्रोसेस है। हमारे यहाँ मूंगा पैदा नहीं होता, मूंगा आसाम में होता है पूरे वर्ल्ड में, बट वो कॉस्टली नहीं है, कॉस्टली चीज बनबरी होगी। तो आप में से मैडम किसने सिल्क की साड़ी पहनी, हाथ खड़ा करिए। मेरा आपसे अनुरोध है हमारे यहाँ लैब में टेस्ट करवाइए, क्योंकि इट इज ए फुल्ली प्रोटीन थिंग, उसको लैब में आप ये पाएंगे कि वो प्योर सिल्क नहीं। सिल्क में मिलावट पूरा अलाउ है, बट रेट का चक्कर है। इट इज ए प्रोटीन, प्रोटीन का रेट ज़्यादा होता है। वो 26,000 की साड़ी है 5,000। हमारे 2-3 अधिकारी हैं, आप हमारी लैब है यहाँ गोरिया पार्क के पास, वहाँ आइए, गवर्नमेंट इंडिया से हमने पर्सन ले लिया है। आगे करिए, आगे नेक्स्ट। ये जो आए थे मिस्टर साइमन है, ये हमारे सिर्फ पैकेज पे आए, हमारे मुख्यमंत्री से मिले, हमसे मिले, अब ये चले गए। वे फिर जाएंगे, हमारा सेंटर भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूँगा यंग लोगों से कि इस सेक्टर में आइए, और NPRI में CSH आप देखें तो वहाँ आप जैसे कम से कम 4,000 बच्चों से मैं मिला हूँ जो दूसरे स्टेट के। अब आपको भी सवाल करना हो तो करिएगा कि मुझे जाना है उन्नाव, 3 बजे मेरी वहाँ मीटिंग है, फ्री फॉर ऑल, एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल कर सकता है। हमारे लोग, डॉक्टर अरविंद है हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप रहना भी मेरे, ही विल बी देयर। डॉक्टर अरविंद वेटरनरी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, किसी को कोई सवाल पूछना पूछ सकते। हेलो, आप पूछिए। Sir, I just want to know what is the approach of AI in this horticulture? आपको बताते हैं, आपको पूरा बताते हैं। जो IT है, IT ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क्स इन 20 सेक्टर्स। जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में इट इज लास्ट। सो AI इन हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड सेरिकल्चर दो धारी तलवार है, इट इज डबल एज स्वॉर्ड। इनमें आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा, आपको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, आपको बाबा आदम के जमाने की तकनीक अपनाना पड़ेगी, वो आपको वियतनाम जाना पड़ेगा, कर्नाटक जाके देखिए। AI कैन हेल्प इन मार्केटिंग, बट एज रिगार्ड्स प्रोसेसिंग और कीड़ा पैदा करना, पेड़ पैदा करना, वो बहुत ही जैसे बच्चे को रखते हैं फिशरीज की में, जैसे उसको रखते हैं, अंडे को जैसे रखते हैं मुर्गी, तो बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ही ज़्यादा टेक्निक की जरूरत है। दैट इज वाई इट इज वेरी लेस। AI हमारे यहाँ एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं, बट एज आई टोल्ड यू IT एग्रीकल्चर ऑल अक्रॉस US भी नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर इज हार्डकोर जमीन का काम है। आई स्टडीड फॉर 1 ईयर इन नीदरलैंड, वहाँ 2% लोग खेती करते हैं, GDP में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि 6 महीने वहाँ धूप नहीं आती है, महीने 2 टेम्परेचर रहता है, कोल्ड चेन से, पॉली हाउस से, तो वो AI नहीं है। तो टेक्नोलॉजी है, प्लस बीज, सबसे जरूरी है बीज, वैरायटी। नीदरलैंड की एक गाय 14,000 लीटर दूध देती है, हमारी गाय 6,000 लीटर दूध देती है। हम AI सेरिकल्चर में भी करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना, मधुमक्खी का AI आ गया, कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट, कर रहे हैं बाराबंकी। और सवाल करिए, खुल के करिए। आप कैसे आ सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2 मिनट ऑनलाइन सर, 1-on-1 कर लेंगे लोग आपसे, क्या? अच्छा, मुझे जाना है मेरे से, आज मेरी मीटिंग थी, हमारी सबकी ड्यूटी लगी हुई है। आज सरकार के 8वें साल के लिए हमको उन्नाव जाना था, मैंने 9 बजे उन्नाव मीटिंग रखी थी, मैंने उसको 3 बजे रखी थी। DM साहब का, CEO साहब फोन किया, मैं आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर, क्षमा कीजिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। पवन राजू बहुत अच्छा है, तमिल तेरी हुआ, तमिल में कैसे फ्रॉम बैंगलोर, पवन राजू एंड तमिल तेरी हुआ, तमिल Telugu and Kannada, but I speak तमिल English. में तमिल तेरी My Tamil is bad, sir. So, my Tamil is very bad. Pawan Raju and Uttam Raju here, we actually as private consultants work with UP Icon and UP Invest as to how we build agentic ecosystems in AI. So for agri and horticulture department, we definitely see use cases in image gratification, like classification, grading, and post-processing help for marketing, where we create digital twins. If given an opportunity, sir, we would love to build use cases which we've already done free of cost to your team members and probably then take it out from there. Very good question. The MIDH guidelines of December 2024 already
grading, sorting, packing, AI has been covered. And state like Karnataka, your home state, Tamil Nadu, Maharashtra, Telangana, somewhat UP also are doing some projects. Some of the projects we have sanctioned, 10 crore we have given to DAS. I don't remember the name. Some of the institutes I have given. 16 institutes are all partners. UCT, CSH, Gorakhpur Institute, Lucknow Institute, Horticulture, Food Processing Department is our partner. They are working with us. Kindly visit our directorate or meet Dr. Arvind when I leave, because he'll be here for all day. Thank you. Thank you for the question. नहीं और एक और लेते फिर जाते हैं. एक और लीजिए. ओके, मेरा नाम प्रकाश चौबे है. मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ. आप लोग मार्केटिंग में कहाँ से सपोर्ट करते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है. कर्नल देसवाल साहब से मैंने पूछा, कर्नल साहब आप 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, आपका मार्केटिंग कौन देखता है? क्या बोले मालूम है? What UP's population, UP is a separate country. It is now, as on today, either third or fourth largest country. India, China, US, UP, then Indonesia, then Malaysia, then Pakistan, then Bangladesh, then Egypt. हमारे यहाँ फिर ग्रोइंग इकोनॉमी में कंज्यूमर इकोनॉमी. 3:30 बजे सुबह कर्नल देसवाल के 50 ट्रक चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ, जयपुर जाते हैं और 3:30 बजे की सारी गाजर उठ जाती है. अंडे की बात करूंगा, यूपी के लोग 56% नॉन वेज है, 7 करोड़ अंडा खाते हैं एक दिन में. अभी हम पैदा करते हैं 4 करोड़. 3 करोड़ अंडा आता है तमिलनाडु से, हरियाणा से. तो यहाँ हरदोई में एक सागवान साहब है हरियाणा के, उनके यहाँ अंडा सही 2 बजे रात को उठ जाता है. मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज मोस्ट ईजी. आपको कुछ नहीं करना है, आप एक्सरसाइज ले लो, लोगों की डिमांड बहुत है. और अब आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, चिकोरी, CHIKOR, सुना है चिकोरी? कोई एटा का है, कासगंज. पूरे वर्ल्ड में कॉफी में जो पाउडर पड़ता है वहाँ एटा जाता है. हमने उसमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी एक्सपोर्ट के लिए 6-7 करोड़ दिया, लोगों ने लगा दिया. राजस्थान का रहने वालों, गंगानगर जिला, किसी ने गंवार की फली की सब्जी खाई? गंवार की फली, यूपी के लोग कहते हैं गंवार खाते हैं, हमारे राजस्थान में उसको अच्छा माना जाता है. गंगानगर जिले में 35,000 करोड़ का गंवार की फली का एक्सपोर्ट किया. किस चीज के लिए किया? कनाडा और यूएस में ड्रिलिंग के लिए, लिब्रिकेंट खाने के लिए नहीं. एक जिला है कोटा, आप सब कोचिंग के लिए जानते हो, 12 जिले में 5 साल पहले कोई नहीं जानता था धनिया क्या होता है. इंडिया का नंबर 1 धनिया प्रोड्यूसर. मैं रहने वाला हूँ सवाई माधोपुर जिला, रणथंभौर का. कोई गए रणथंभौर? कब गए? अगर आप 5 साल पहले गए तो वहाँ अमरूद नहीं दिखता था, और वो अमरूद में इंडिया में नंबर 1 हो गया है. वो जो थाईलैंड वाला मोटा अमरूद है वो सवाई माधोपुर का है. ईरोड जिले में मैं सेलम में आई हुआ ट्रेनिंग, कोई हल्दी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था हल्दी कैसे होती है. मैं 2009 में चुनाव में गया ऑब्जर्वर बन के, मेरे से हिंदी में बात की रोड के लोग, अरे आप तो मारवाड़ी हो, राजस्थान के हो, हमसे बिजनेस कर. पूरे वर्ल्ड का हिंदी रोड से जाता है. साबूदाना कब खाया? साबूदाना रेड वेलवेट सेलम से आता है. ये बहुत बड़े एक्टर बैठे हैं मराठी फिल्मों के, इनका एक जलगांव है. जलगांव का नाम किसने सुना? वर्ल्ड का 40% केला जलगांव से जाता है. वर्ल्ड का कैसे जाता है? कोई एंटरप्रेन्योर थे, वो भेजते हैं. मेरे बैचमेट है ये सबसे SM राजू, क्या गूगल में खोलिए मिरेकल ड्रिंक IS SM राजू, सब खोलिए, बहुत मजा आया. बिहार कैडर के थे, वो रिटायर हो गए. बेंगलोर के पास वो फूड सप्लीमेंट बनाते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 रुपया पर बोतल देती है. कर्नाटक गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दे रखा है. वो अमेरिका, जापान एक्सपोर्ट करते हैं. नीम बनाते हैं, नीम में कुछ एरोमेटिक प्लांट्स लगाते हैं. वो तो कभी जब तक नहीं रहे. मिरेकल ड्रिंक्स, आप थोड़ा उनका मैं नंबर बोल सकता हूँ, आप जाना चाहें तो बेंगलोर. टर्नओवर इज नाउ जादव साहब 10,000 करोड़ रिटायरमेंट के बाद. उनका फार्म देख, उन्होंने सोचा कि मैं अंगूर लगा के वो बनाऊंगा, क्या नाम है, वाइन था आपकी पुणे की चली गई, बेंगलोर वाले पीछे रह गए. फिर उन्होंने ये काम किया. एवरी डे न्यू थिंग्स आर कमिंग. जब हम उस पर बैठते हैं कमेटी में, तो यूपी के बहुत अच्छे लोग आते हैं, अच्छे यंग लोग आते हैं. अब एक सवाल और कर दिया, मैं खत्म करता हूँ, या और सुन लेंगे, इनको सुन लेंगे, क्या नाम? यादव साहब. आपका ये सवाल कोई
किसी को डॉक्टर अम्बेडकर पे कुछ पूछना हो तो ये मेरा और हो रहा है ज़्यादा सामने गाँव में। डॉक्टर साहब और कोई सवाल आपको करना हो? हमारा 4000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का, मैं समझ गया 4000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का एग्रीज प्रोजेक्ट है। एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 2000 करोड़। मैं इरीगेशन में वर्ल्ड बैंक में रहा हूँ, तो सेंसर का काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं, बट वो डाटा कलेक्शन के लिए कर रहे हैं। हमने बताया कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्रॉप कटिंग और सेंसर से इमेजिंग से फिर अपना अगले प्लानिंग करते हैं, बट वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। लास्ट जो ऑफिस पड़ता है यूपी, अभी गुजरात के ACS आई थी, इसको देखने गुजरात, कल कहते हैं गुजरात जाते हैं लोग, गुजरात वाले पहली बार ऐसी पूरी की हमारे एग्रीज को देखते, मुख्य सचिव साहब इसको खुद देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन में सरकारी नौकरी के पीछे न भागिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, बी जॉब गिवर्स और बी जॉब सीकर्स ऑन द डे। थैंक यू।